मेट्रो बनाने की अनुमति बिहार सरकार और केंद्र सरकार का है, लेकिन हमारे विधायक ने लड़ करके अल्टीमेटम रोड बनाए जो अनीसाबाद से होते हुए आपको ये एम्स गोलंबर गिरेगा। ये लड़ाई सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोगों की लड़ाई है। पिछले बार हम लोग रोजगार के मुद्दे पर भी महागठबंधन चुनाव लड़ा था। आज भी वह रोजगार का मुद्दा है। जो आज यहाँ आए हैं, 20 सालों से यहाँ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और हमने विपक्ष में रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको दिखा दें कि ये जो है माले का ऑफिस है जो कि फुलवारी शरीफ गोलंबर पर है, थाना पर है, वहां पर है। और आपको बता दें कि माले के जो विधायक हैं वर्तमान में, जिनका नाम है गोपाल रविदास, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। और लोग कुछ लोग का कहना है कि अभी फिलहाल जो वाटर लॉगिंग की समस्या है और पानी जो जम जाता है, बहुत लोग परेशान है। उन्हीं सब शिकायतों के बीच हम यहाँ पर इनके ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोग ये कार्यकर्ता लोग हैं। आप बताइएगा कि फुलवारी शरीफ जो है हमेशा से सुनने में मेरा श्याम रजक है और भी कई नेता हैं जो यहाँ पर जीतते हैं, लेकिन क्या वजह रहेगी जो फिर से जीत होगी गोपाल रविदास की? किन मुद्दों पे वो इस बार चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? देखिए, एनडीए के शासन 20 वर्ष बिहार में चल रही है और पिछले बार हम लोग रोजगार के मुद्दे पर भी महागठबंधन चुनाव लड़ा था। आज भी वह रोजगार का मुद्दा है और हमने, आप लोगों ने देखा भी है कि जब नीतीश जी हम लोग के साथ आए 17 महीने में हम लोगों ने तेजस्वी के नेतृत्व में रोजगार दिया। और इस बार मुद्दा मुस्लिम इलाके में आप जाके भी पूछ सकते हैं कि किनको आप वोट कर रहे हैं, तो सीधे गोपाल रविदास ने हमारे बीच में काम किया है। अरे आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुसलमान किस मुद्दे पे गोपाल रविदास को वोट देगा? जिस तरह से जदयू यहाँ कैंडिडेट दिए हैं श्याम रजक को, और जदयू ही वहाँ समर्थन देके वक्फ बोर्ड को पास किया है। वो पूरे मुस्लिम समाज में ये चर्चा है कि जो बीजेपी के साथ इन्होंने वहाँ केंद्र में वक्फ बोर्ड को पास करवाया, हम उसको, जबकि मुसलमान विरोध कर रहा था, हमारे गोपाल रविदास भी विरोध किए, महागठबंधन विरोध किया। गोपाल रविदास क्या कर लेंगे वक्फ एक्ट में? नहीं, मुस्लिम समाज के साथ कि नहीं होना चाहिए, आप मस्जिद और उनका कब्रिस्तान नहीं छीनना चाहिए। इसके सवाल पर हम बीच में जा रहे हैं। आप खुद जनता कह रही है कि हम गोपाल रविदास को वोट देंगे। अब श्याम रजक के वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना और वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देना। ये लड़ाई सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोगों की लड़ाई है और यहाँ गोपाल रविदास जी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ समाजी इंसाफ और सेकुलरिज्म पे एतमाद रखने वाले लोग लड़ रहे हैं चुनाव, और यकीनी तौर पर यहाँ गोपाल रविदास जी की जीत होगी 110%। चूंकि अभी देखने का काम कीजिए, उम्मीदवार जो है एनडीए के जो उम्मीदवार है श्याम रजक जी, 1995 में लालू यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव जीते, 2009 तक रहे। उनका कोई अस्थिरता नहीं है, कभी लालू यादव पिता तुल हो जाते हैं, कभी नीतीश कुमार जी पिता तुल हो जाते हैं। ये लड़ाई सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच और इस देश के संविधान को खतरा में डालने वाले लोगों के बीच की लड़ाई है। और यकीनी तौर पर ये गोपाल रविदास की जीत नहीं, ये फुलवारी विधानसभा की आम जनता की जीत होने जा रही है। अच्छा, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोग परेशान रहते हैं, कॉलेजेस नहीं है, स्कूल भी बहुत सारे नहीं है, तो इस पे आप क्या करेंगे? आपके जो विधायक है कुछ करेंगे उसके लिए? अभी तो गोपाल रविदास जी मात्र 5 साल से विधायक हैं, लेकिन जो गोपाल रविदास जी को चुनौती दे रहे हैं, 24 साल तक इस इलाके के विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री के 3 पदों पर काबिज रहे, उनसे पूछने का काम होना चाहिए। और यकीनी तौर पर गोपाल रविदास जी जीतेंगे तो फुलवारी शरीफ
आगे 5 साल तक जो भी कमियां रही होंगी जनता से पूछकर हम लोग उन कमियों को पूरा करने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं, ऑफिस में आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार फुलवारी शरीफ के लोग किस मुद्दे पे चुनाव में इनको जीत मतलब हासिल होगी? बिहार में बदलाव की लहर बह रही है और इस समय आप देख रहे हैं कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इस इशू पर पिछले 20 सालों से नीतीश की सरकार और 11 सालों से जो मोदी की जो सरकार है, दोनों डबल इंजन की सरकार, इन मुद्दों पर जो रोजगार का सवाल है, पलायन जो सबसे ज्यादा बिहार का विकराल रूप धारण कर रहा है, बिहार सबसे ज्यादा माने बेरोजगार वाला प्रदेश है, इस बात को बदलने का काम आज तक न तो मोदी की सरकार ने 11 वर्षों में किया, न 20 सालों में इन्होंने किया। और इसके आलोक में बड़े पैमाने पर कर्ज के बोझ तले करा रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी ने पिछले दिनों जनगणना कराया और जनगणना के जो आंकड़े आए कि 34% आबादी यानी 94 लाख से ऊपर परिवार 200 रुपये से कम की आमदनी पर जिंदा है और 10,000 की आमदनी पर 30% जिंदा है, यानी कुल दोनों को जोड़ दीजिए तो 64% आबादी हो जाती है। तो इन किनका विकास करते हैं? जो आज यहाँ आए हैं, 20 सालों से यहाँ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और हमने विपक्ष में रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि मुख्य कारण जो यहाँ पर क्या है जो लोगों का ठीक करना चाहिए, जो अगर विधायक बनने के बाद वो क्या क्या ठीक करेंगे? सबसे पहले यहाँ का समस्या। आज के जो युवा जो लोग हैं ये चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा हमें मिले, बेहतर रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, लेकिन ये 30 साल के मतलब फिर से ये जो गोपाल रविदास जीतेंगे तो क्या यहाँ कॉलेज बनेगा, यहाँ स्कूल होगा? क्या लगता है? ऐसा भरोसा पूर्ण फुलवारी के लोगों की भरोसा है कि अगर दोबारे हमारे विधायक बनते हैं तो आने वाले दिन में हमारी प्लानिंग भी है, ऊपर से भी नीचे से भी हम लोग मांग उठाए हैं कि फुलवारी में मतलब बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाए, उनको खेल का मैदान बनाया जाए और नौजवान को रोजगार के लिए विधानसभा के अंदर लगातार हमारे विधायक लड़ते रहे रोजगार के सवाल पर। आज भी हमारे विधायक लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले कई वादे करते हैं, जीतने के बाद फिर बेवकूफ बना दी जनता को, ऐसा है क्या? देखिए, करनी और करने में अंतर है। हमारे विधायक 5 साल के अंदर जो फुलवारी के अंदर जो रोजमर्रे की जो समस्या था, जो एम्स से लेकर के या जानीपुर से लेकर के जो अनिसा जाम की समस्या तो हमेशा से रही है यहाँ पर और अभी भी है। क्या मेट्रो यहाँ पे नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं आखिर? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि मेट्रो बनाने की अनुमति बिहार सरकार और केंद्र सरकार का है, लेकिन हमारे विधायक ने लड़ करके अल्टीमेटम रोड बनाए जो अनिसाबाद से होते हुए आपको ये एम्स गोलंबर गिरेगा, लेकिन इसका बाजाबता शिलान्यास भी उद्घाटन भी हो गया है, काम लगने वाला है। हमारे विधायक के नेतृत्व में ये तैयार होगा और लगेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, देख रहे हैं, आप कब से हैं, मतलब पार्टी में कब से हैं? 1980 से हैं। 1980 से। अच्छा, उस टाइम से अभी तक हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे, लग रहा है कि इस बार जीत हासिल होगी? ऐसे तो गरीब की बहुत समस्या है, पार्टी लड़ा है भी, 5 डिसमिल जमीन लड़ा, फिर देखिए कि सब गरीब के बलडोजर से ढहवा दिया, ये भी लड़ा पार्टी। फिर भी किसान के मन की समस्या है, कोई क्या नीति बना रहा है रोड पर, उसको ढहवा दिया। फिलहाल देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि श्याम रजक भी इस बार खड़े हुए हैं और जन स्वराज के मतलब प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जीत किसकी होगी और फुलवारी शरीफ को क्या अच्छा विधायक मिल पाएगा जो उनकी समस्याओं को खत्म कर पाएगा। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।